अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दवाखाना हकीम अतर से हकीम अतर हाज़िर खिदमत है। अहबाब, आज एक नए मर्ज़ के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अहबाब, बवासीर का खून, पेचिस, संगरेनी यानी कि बार बार पखाना आना, लिक्विड पखाना आना, पानी मिला हुआ पखाना आना और ख़वातीन में खून की ज़्यादती, ये इतने ख़तरनाक अमराज हैं कि ये इंसानी सेहत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, बवासीर का खून इंसान को कमज़ोर कर देता है, इंसान के असाब और पट्टों को शदीद कमज़ोर कर देता है, इंसानी जिस्म नकात का शिकार हो जाता है और रंग पीला पड़ जाता है, चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। पेचिस जिस्म में पानी की कमी कर देते हैं और खून की कमी कर देते हैं। पेचिस चाहे बच्चों को हों या बड़ों को हों, आपकी जिस्मानी साख्त को इंतहाई कमज़ोर कर देते हैं, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देते हैं और पानी की शदीद कमी हो जाती है। अहबाब, पेचिस इतना ख़तरनाक है कि इंसान इंतहा दर्जे तक कमज़ोरी फील करता है, चलते हुए जिस्म लड़खड़ाता है और जिस्म में जान नहीं रहती। इसी तरह ख़वातीन को मेंसेस की बहुत ज़्यादती, बहुत ज़्यादा खून पड़ना, ख़वातीन के रंग को पीला पड़ जाता है, रंग उनका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, थकावट, सुस्ती, चिड़चिड़ापन और इंतहा दर्जे की कमज़ोरी हो जाती है और खून की ज़्यादती की वजह से जिस्म फूलने लग जाता है और ख़वातीन बेढंगी नज़र आना शुरू हो जाती है। अहबाब, संगरेनी तिब की ज़बान में उसको कहते हैं जिस इंसान को मुसलसल लिक्विड पानी मिला पखाना आता रहे, दिन में 2 बार, 4 बार या 6 बार या फिर 1 बार अगर आए तो बिल्कुल अब नॉर्मल पखाना हो, उसमें नॉर्मेलिटी ना हो और उसमें पानी की आमेज़िश हो। इसे तिब की ज़बान में संगरेनी कहते हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। अहबाब, आपको बता दूं कि संगरेनी से आपकी बॉडी, आपका जिस्म पानी की शदीद कमी का शिकार हो जाता है, आपका जिस्म इंतहाई कमज़ोर पड़ जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सबसे बढ़कर ये कि आप दफ्तर जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो यकसुई से काम नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ ही देर के बाद पखाना आता रहता है और आपको हर घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे के बाद वाशरूम जाना पड़ता है। अहबाब, ये चारों अमराज इंतहाई ख़तरनाक हैं और इनका इलाज सिर्फ एक बूटी है, सिर्फ एक चीज़ है, एक शरबत है। उससे पहले अहबाब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि ये वीडियोस मेरी वीडियोस आपकी वजह से दूसरे अहबाब तक पहुँचें। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, हमें दुआ के लिए हरीस होना चाहिए, दुआ के लिए हमें लालची होना चाहिए। हम नफ़रत के लिए लालची हो गए हैं, हम पैसे के लिए लालची हो गए हैं, लेकिन हम दुआ के लिए लालच नहीं करते। वो दुआ जो हमें इस दुनिया में भी फ़ायदा देगी और अबदी दुनिया में भी फ़ायदा देगी। तो अहबाब, दुआ के लिए आप अपने दोस्तों की केयर करें, अपनों की केयर करें, अपने करीब अजीज़ व अक़रबा की केयर करें, पड़ोसियों की केयर करें ताकि आपको दुआएं मिल सकें। अहबाब, मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं और आप, हमें दुआ के लिए हरीस होना चाहिए, दुआ की लालच होनी चाहिए, हमें रास्ते को साफ़ करना चाहिए ताकि किसी को ठोकर ना लगे और ये सदका जारिया है और इससे आपको दुआ मिलेगी। इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए। अगर मेरे एक नुस्खे से किसी का मर्ज़ जाता रहता है तो यकीनन वो दुआ करेगा और वो दुआ आपको भी मिलेगी और यकीनन मेरे अकाउंट में भी जमा होगी। अहबाब, अब मर्ज़ की तरफ आते हैं। ये जो संगरेनी है ये इंतहाई ख़तरनाक है, ये जो बवासीर का खून है ये इंतहाई ख़तरनाक है और ये जो पेचिस है, ये जो खून मिला पखाना आता है, ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। अहबाब,
इंसानी जिस्म ना तो सर्दी को बर्दाश्त कर सकता है और ना ही गर्मी को बर्दाश्त कर सकता है। जब गर्मी आती है तो इंसान चीखने लग जाता है, और फिर जब सर्दी आती है तो इंसान चीखने लग जाता है। अहबाब, हमारा जिस्म इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा खाइफ हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब बवासीर का खून अटैक करता है तो इंसान इंतहाई कमज़ोरी फ़ील करता है, इंतहाई बेबसी फ़ील करता है, नमाज से रह जाता है, इबादत से रह जाता है, कपड़े रोज़ाना ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन को खून की बहुत ज़्यादती उनको इबादत से दूर कर देती है, उनकी तबीयत को बेचैन कर देती है, खून की शदीद कमी हो जाती है, जिस्म फूलने लग जाता है और बेढंगा हो जाता है। अहबाब, इसी तरह संगरैनी ने इंसानी बॉडी का बेड़ा गर्क किया हुआ है। और ये एक दो पेशेंट नहीं है। देखिए, आप खाना खाते हैं, खाना खाने के फ़ौरन बाद ही आपको पखाना आ जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम नॉर्मल नहीं रहता। और एक और सबसे बड़ा मर्ज आज जो बूटी बताने जा रहा हूँ अहबाब, ये हकीम अतर का जिगर है कि वो अपना जिगर खोल के आपके सामने रख देता है। ये हकीम अतर का जिगर है कि अपने मतब में इस्तेमाल होने वाला हर नुस्खा आपके सामने मनवान पेश कर देता है। ये हकीम अतर है, वरना हकीम ऐसी सखावतें नहीं किया करते। वो मर्ज है मैदे के ज़ख़म, जिसे अल्सर कहते हैं, और डॉक्टर इनको ओमेप्राज़ोल खिला खिला कर उस अल्सर का बेड़ा मज़ीद गर्क कर देते हैं, मैदे का बेड़ा मज़ीद गर्क कर देते हैं। और आपको जो बूटी बताने जा रहा हूँ अहबाब, आप यकीन करें, ये मैदे के ज़ख्मों का वाहिद इलाज है और शाफ़ी इलाज है। ये मैदे के ज़ख्मों को अल्लाह के हुक्म से मुंदमिल कर देगा। अल्लाह के हुक्म से ये बूटी मैदे के ज़ख्मों से आपको शिफा देगी। और जब मैदे के ज़ख़म ठीक हो जाएंगे तो खुराक हज़म होगी, और जब खुराक हज़म होगी तो मैदा और जिगर दोनों की वर्किंग बेहतर हो जाएगी। जब वर्किंग बेहतर होगी तो आपके जिस्म में खून बनेगा, और जब खून बनेगा तो असाब और पट्टे ताकतवर होंगे। जब आप असाब और पट्टे ताकतवर होंगे तो मर्द होगा और औरत ताकतवर होगी। मर्दाना ताकत का ताल्लुक भी डायरेक्ट असाब और पट्टों से है। जब आपका मैदा ठीक, जब आपका जिगर ठीक, खून की रवानी ठीक, आपके असाब पट्टे ठीक, और आप सेहतमंद। अहबाब, वो बूटी, एक बूटी, सिर्फ एक बूटी, और सस्ती तरीन, बाज़ार से जाएं और जाकर जो पंसारी है उसे बोले कि वो आपको अंजबार दे दे। अंजबार एक पाव ले आए, उसको 6 गुना पानी में भगो कर रख दे, 24 घंटे के लिए वो पड़ा रहे। 24 घंटे के बाद उसको आग पर चढ़ा दें, और उसके बाद जब पानी आधे से थोड़ा कम हो जाए तो उसे उतार कर छान लें और बतरीक शरबत बना लें। अहबाब, शरबत अंजबार बाज़ार से मिल जाता है, लेकिन हकीम अतर को बाज़ारी चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं है। आपका अपना बना हुआ शरबत अंजबार बाज़ारी अंजबार से लाखों गुना बेहतर है। तो अहबाब, शरबत अंजबार बनाकर सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम बच्चा बूढ़ा औरत मर्द हर इंसान इस्तेमाल करे। बवासीर का खून ख़त्म, मैदे का अल्सर ख़त्म, ख़वातीन के मेंसेस नॉर्मल, और पेचेस का जड़ से खात्मा, और संगरैनी आपसे दूर हो गई, आपकी जान छोड़ गई। तिब में जिसको संगरैनी कहते हैं, साथ रहने वाली मर्ज, पखाने में पानी मिला हुआ पखाना, वो आपकी जान छोड़ जाएगा। अहबाब, हकीम अतर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो, एक नई एपिसोड और एक नई मर्ज और बूटी के साथ इंशाअल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हकीम अतर को ज़रूर याद रखा कीजिए। अपने आसपास के लोगों की केयर कीजिए।